लेकिन जी तजवीद पढ़ने वाला जो हमारा पहला चैप्टर है वो कौन सा है? हरूफ तहजी। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले हरूफ तहजी पढ़े जाते हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले हरूफ तहजी पढ़े जाते हैं। अब हरूफ तहजी कितने हैं भाई? 29। अरबिक लैंग्वेज में 29 है जी, 29 हैं। ठीक है जी, आज हम इनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे अदा होते हैं जी, इनको सीखेंगे। अलिफ को पढ़ने का तरीका ये नॉर्मली कि हर हरफ जो है ना उसका जो मखरज होता है, यानी कि जहाँ से वो अदा हो रहा है, जहाँ से वो हरफ अदा हो रहा है वो उसका मखरज होता है। लेकिन अलिफ का जो मखरज है वो नॉर्मली ये कि अलिफ सादा है, अलिफ पढ़ते वक्त आखिर में ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों को टच हो जाएंगे, अलिफ। ठीक है जी, अलिफ को पढ़ने के जो गलत तरीके हैं ना वो सुन लें, यानी कि उन तरीक़ों से नहीं पढ़ना, अलिफ पढ़ना है, अलिफ। अब गलत पढ़ने के तरीके क्या हैं? अलीफ ये गलत है, आपने नहीं पढ़ना। अलीफ ये गलत है, अलफ ये भी गलत है, आलिफ ये भी गलत है, इलफ ऐसे कोई पढ़ता नहीं है, ये भी गलत है। लफ्ज़ सही क्या है? अलिफ। सही लफ्ज़ क्या है? अलिफ। अलिफ नहीं, अलिफ। अलिफ नॉर्मली जैसे अलिफ लाम मीम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके जी, अलिफ। आगे जी बा। बा पढ़ते वक्त क्या है? नरमी के साथ होंठों को आपने, मुंह को अपने खोल देना है, होंठों को नरमी के साथ खोल देना है, यानी कि होंठों का जो तर हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ जहाँ पे लड़कियाँ लिपस्टिक लगाती है ना, वहाँ से नहीं, जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ से बा। ठीक है, ता। ता पढ़ते वक्त ज़बान जो सामने वाले आपके दांत है ना जी, सामने वाले दांत जो हैं, इनकी बैक साइड पे, तालू पे नहीं जनाब, इनकी बैक साइड पे, जड़ पे, तालू का जब आगाज़ होगा, दांतों की जो जड़ होगी, ज़बान के नोक दांतों की जड़ पे लगानी है, सामने वाले दांत। ता। आगे जी सा। सा पढ़ते वक्त आपके ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान ज़बान की नोक आएगी, सा। ठीक है, ताकि सीटी जो है ना उसकी आवाज़ ना आए। सीन की जो साउंड है ना वैसे नहीं होना चाहिए, उसके ऑपोजिट है, नरमी के साथ है, सा। आगे जीम। जीम पढ़ते वक्त ज़बान की साइडें जो है दाढ़ों की जड़ों पे लग जाती है और जो ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है वो तालू पे लग जाता है, जीम। हम आमतौर पे इसको ठीक ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका मखरज आपने सुन लिया है, जीम। आगे जी हा। हा पढ़ते वक्त हलक से आवाज़ निकालनी है, हा। हाँ जी, ज़्यादा तकल्लुफ़ ना कीजिए जनाब, इतना तकल्लुफ़ नहीं करना कि जनाब बाद में आपका पेट्रोल ही ख़त्म हुआ हो। हा ना, मतलब नॉर्मली आपने आवाज़ को वाज़े करना है कि आपने हा पढ़ा है। ठीक है जी, आगे खौ। खौ भी हलक से है, खरखराहट के साथ, यानी कि खा नहीं पढ़ना, खौ। जैसे हम कहते हैं ना हमने खाना खा लिया है, तो खा की आवाज़ ना आए, खौ। आगे जी दाल। दाल वहीं से जैसे ता है, ज़बान के नोक दांतों की बैक साइड जड़ पे, ऊपर वाले दांतों की। रैल। राल वैसी ही जैसे सा है, ज़बान की नोक दांतों के दरमियान, जैसे सा पढ़ते हैं वैसे ही रैल, रैल नरमी के साथ। आगे रॉ। रॉ को पढ़ते वक्त ज़बान की नोक तालू की तरफ उठती है, रॉ। रॉ, इसको मोटा पढ़ना है, रॉ। आगे जी जा। जा सख्ती से पढ़ा जाता है जी, सख्ती से, यानी कि जैसे राल था नरमी के साथ, राल कैसे था? नरमी के साथ। अब जा सख्ती के साथ है जी, ऊपर देखें जी आप भी, जा सख्ती के साथ है, दांतों को मिला के। अब ज़बान की नोक दांतों के दरमियान नहीं है, जा। आगे सीन। सीन भी सख्ती के साथ है, सीटी की आवाज़ है, सीन। आगे शीन। शीन दाढ़ों को मिलाकर, जैसे जीम जहाँ से अदा हुआ था ज़बान की साइडें लगी वैसे शीन। आगे जी मोटे हरूफ स्टार्ट हो गए हैं, सौंद। सौंद। इसको स्वाद का साउंड नहीं देना, स्वाद आ गया वो वाला साउंड ना हो, सौंद। ठीक है जी, बौंद। आगे बौद, ये भी मोटा है, ज़बान की नोक तालू की तरफ उठ रही है, बौद, बल्कि तालू को लग रही है, बौद। अच्छा, इस पर सवाल है, बाज़ लोग इसको ज़ौद पढ़ते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी ये तो दौद है, तो इसका मैं आसान सा आपको जवाब इसलिए देता हूँ। अब जवाब पता है क्या है? जवाब ये है जनाब कि आपने इसको दौद पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे जी ये दौद क्यों है,
तो उसका आसान सा जवाब ये, पाकिस्तान से हट के, पाकिस्तान से हट के पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी अरबी लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी अरबी लोग रहते हैं, तो सारे के सारे इसको दाद पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी इसको ज़ाद नहीं पढ़ता, सारे इसको क्या पढ़ते हैं? दाद। आप इसकी अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं मुझसे, कोई मिसाल या सबूत लेना चाहते हैं, तो सऊदी अरब के जितने भी इमाम हैं, चाहे वो शाफी हैं, चाहे वो हम्बली हैं, चाहे वो हनफी हैं, कोई भी हैं, अगर सारे के सारे इसको दाद पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के अंदर 2 बार ये हर्फ आता है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो सारे के सारे इसको दाद पढ़ते हैं। लिहाजा पाकिस्तान वालों को भी हया करनी चाहिए, इसको दाद पढ़ देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए ना। अब मैं नहीं कहता भी आप वैसे ज़ाद पढ़ें या दाद पढ़ें, साउंड में फ़र्क आ रहा है, मखरज में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन मतलब में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। किसी से बहस नहीं हम करते भी आप क्यों ज़ाद पढ़ते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि ये दाद है। पूरी दुनिया के अंदर जितने अरबी बोलने वाले लोग हैं वो इसको दाद पढ़ रहे हैं और हम इसको ज़ाद पढ़ें, तो ये तो ज़्यादती है ना जी। ठीक है, इसको दाद पढ़ना है। और कई लोग ये लॉजिक देते हैं, जनाब उर्दू के अंदर हम वज़ू कहते हैं, मतलब वज़ू कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप दाद पढ़ा करें, ज़ाद पढ़ा करें। वो कहे भाई उर्दू ज़बान में ज़ाद है ना, अरबिक में तो ये दाद है। उर्दू जो है ना अरबी के मातहत है, अरबी उर्दू के मातहत नहीं। मैंने इसकी कल एग्जांपल दी थी कि अरबी उर्दू की माँ है, उर्दू अरबी की माँ, हाँ अरबी ज़बानों की माँ है। ठीक है जी, दाद। आगे जी तो, ये सात से लेके जो अभी तक आ रहे हैं ना, सारे पढ़ते वक्त ज़बान की नोक तालु पर उठती है। तो मोटा, लो, आगे आइन, आइन बारीक है जी, आइन बारीक के हलक से पढ़ा जाएगा, आइन। आगे जी गौइन, गौइन भी मोटा है। इसको पढ़ते वक्त पहले आपने होंठ अपने गोल कर लेने हैं, होंठों को गुलाई में ले आना है, और जहाँ से आप पानी पीते हैं ना जी, जब आप पानी पीते हैं तो जब आप निगलते हैं या गरारे करते हैं, जब आप या खाना खाते, जहाँ पे आप स्टार्ट लेते हैं, निगलते हैं, वहाँ से गौइन, क्या जी गौइन, इसको गाइन नहीं पढ़ना, गौइन। आगे फा, जहाँ से अलिफ का एंड था वहाँ से फा का स्टार्ट, जाहिर बात है फा। दांतों की ऊपर और दांतों की नोक नीचे वाले होंठों को टच होगी, लगेगी, फा। आगे कॉफ, कॉफ मोटा है जनाब, कॉफ, 2 नुक्तों वाला काफ, जहाँ से गाइन था वहीं से कॉफ। आगे कैफ, काफ कैसे है? ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा, तालु का सख्त हिस्सा, ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा, तालु का सख्त हिस्सा, वहाँ से काफ। आगे लाम, लाम पढ़ते वक्त ज़बान के नोक तालु पे लगेगी, आखिर में मुंह बंद हो जाएगा, लाम। कलकला नहीं करना भाईजान, लाम। जैसे कि अलिफ लाम मीम, ठीक है जी, ये नहीं करना लाम, नहीं लाम। आगे जी मीम, ले जी आगे लिपस्टिक वाली जगह जहाँ पर लड़कियाँ लिपस्टिक लगाती हैं, आसान सा तरीका, जहाँ पर लिपस्टिक यानी कि होंठों का खुश्क हिस्सा जो है वहाँ से मीम। बा कहाँ से था? होंठों के तर हिस्से से, अंदरूनी हिस्से से, नरमी के साथ बा। और मीम, मीम बहुत ज़्यादा भी नहीं होंठ जोड़ लेने, हाँ लिपस्टिक लग के ख़राब ना हो जाए, मीम। आगे नून, नून पर तो ज़बान के नोक तालु पे लगेगी, वापस आगे फिर वापस तालु पे, नून। ज़बान के नोक तालु पे लग के फिर नून। आगे जी वाओ, वाओ पर तो होंठों की गुलाई। अब दांत अक्सर लोग हम लगाते हैं, हम कहते हैं वाओ, वाओ नहीं कहना, वाओ। क्या कहना है? वाओ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना ब्रिटिश लोग, WOW, वाओ, साउंड वो ही देनी है सेम, वाओ। क्या कहना है? वाओ। आगे जी हा, अब हा हलक के आखिरी से, ये नरमी वाला है। जैसे कि लाइट गई हो बड़ी देर से, पसीने छूटे हों, UPS भी बंद, जनरेटर भी बंद, सब कुछ बंद, और लाइट आए और सुकून मिल जाए, हा, नरमी के साथ हा, हा। आगे हमजा, हमजा का कोई तरह मखरज नहीं, क्योंकि हमजा ज़बर भी आ और अलिफ ज़बर भी, उसको भी हम
हमजा ज़बर आ कहेंगे, ठीक है ना जी, हमजा ज़बर आ, तो हमजा। आगे या, अरबिक में एक ही या है, छोटी और बड़ी जो है ना, इसको एक ही कंसर्न किया जाएगा, एक ही कंसीडर किया जाएगा, इसको एक ही शुमार किया जाएगा, इसको दो नहीं समझना, इसको एक समझना है। ओके, इसको कहते हैं याए मारूफ। कभी कभी आप कुरान पाक में देखेंगे छोटी और बड़ी दोनों बनी होती हैं, तो इसका मतलब और मखरज कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब और मखरज सेम होता है, इसलिए इसको याए मारूफ कहते हैं। बस वो इसलिए होता है कि दो या इकट्ठी आई हैं, तो इसलिए आई युहयिल मौता जैसे एक वर्ड है, तो वहाँ पे छोटी भी बनी है बड़ी भी बनी है, तो वो इसी बिना पर के भी वो जो है ना दो इकट्ठी हैं, तो लिहाजा एक छोटी बना दी एक बड़ी बना दी, फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मखरज और मतलब सेम है। अगर आप छोटी और बड़ी दो शुमार करेंगे तो अल्फ़ाबेटिक जो 29 थे वो 30 हो जाएंगे, हालांकि ये कितने हैं 29। आज का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।